इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि एफएसएल की टीम जो है फिलहाल यहाँ से बाहर निकल चुकी है, लेकिन आप अभी भी देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर परिवार वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी फांसी की सजा की मांग की है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल लोगों की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है। थाने के बाहर हंगामा हो रहा है। एफएसएल की टीम जो है आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बाहर निकली है और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ खून के निशान मिले हैं, उनकी भी तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि गाड़ी के बाहर यानी कि शीशे के जो निचला हिस्सा है वहाँ पर कुछ खून के धब्बे मिले हैं। ऐसे में फॉरेंसिक जांच आज हुई है। स्कूटी की भी हुई है और कार की भी हुई है। उस कार में जिसमें वो दरिंदे बैठे थे और उस स्कूटी की जिसको धक्का दिया गया था, जिसके बाद लड़की गिर गई और उसके बाद उसे घसीटते हुए कंजावाला तक लेकर गए। लेकिन ये सुल्तानपुरी थाने के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर फिलहाल अभी देखिए आप फिर से एक बार फिर से यहाँ पर हंगामा होना शुरू हो गया है। नारेबाजी यहाँ पर जमकर की जा रही है, हंगामा हो रहा है, लोग यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मांग ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है सजा दी जाए आरोपियों को। 5 आरोपियों ने आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज लड़की का पोस्टमार्टम भी होना है, लेकिन इसके बाद आपको बता दें यहाँ तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन एलजी के दफ्तर के बाहर भी कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं की तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है। 20 साल की इस लड़की के साथ क्या हुआ है, सच्चाई कैसे बाहर आएगी, क्योंकि देखिए परिवार वालों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जो थ्योरी पुलिस की तरफ से दी जा रही है उसे नकारा जा रहा है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है, ये आश्वासन दे रही है कि हम हर थ्योरी यानी कि हर एंगल से जांच कर रहे हैं। देखिए फॉरेंसिक टीम जो है फिलहाल यहाँ से बाहर निकल चुकी है। उन्होंने क्या कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, क्या कुछ साक्ष्य तथ्य कलेक्ट किए हैं, ये सामने आना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आ सकता है, एक अहम एंगल हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पोस्टमार्टम के बाद कहीं ना कहीं ये सामने आएगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या है। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो उस रात के वो भी सामने आए, लेकिन ये देखिए ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। एलजी दफ्तर के बाहर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें इससे पहले थोड़ी देर पहले ही जो है एफएसएल की टीम भी यहाँ से बाहर निकली है और दावा यही किया जा रहा है कि जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच आज आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन ये देखिए ये हंगामे की तस्वीरें हैं, परिवार वाले लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे उन्हें यहाँ पर हो चुके हैं और आसपास की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आसपास भी देखिए जान की स्थिति यहाँ पर चारों तरफ बन चुकी है। सभी लोग जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस की तैनाती ज़्यादा कर दी गई है। ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस की तैनाती है वो ज़्यादा कर दी गई है पुलिस थाने के बाहर, क्योंकि देखिए हंगामा लगातार बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस 20 साल की मासूम लड़की के साथ क्या हुआ है। अगर पुलिस थ्योरी दे रही है, पुलिस ये दावा कर रही है कि हर एंगल से जाँच हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पर परिवार वाले इस तरीके से थ्योरीज पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उस रात को क्या हुआ, दिल्ली एक बार फिर से शर्मिंदा क्यों हुई है, दागदार क्यों हुई है, ये सवाल बरकरार है। और ऐसे में कई एंगल्स जो है या कई फैक्ट्स जो है इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा, जब लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद ही ये तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि आखिर उस रात को आखिर हुआ क्या था। लेकिन देखिए जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज पहला ये सामने आया था कि यही सुल्तानपुरी से कंजावाला की तरफ जब वो मुड़े हैं, वो एक सीसीटीवी फुटेज में आप ग्रे कलर की बलेनो देख पा रहे होंगे, उसमें भी आप देख पा रहे होंगे दूर से कि लड़की जो है उन तस्वीरों में नज़र आ रही है। उसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो सीसीटीवी फुटेज जो है जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है उसके 100 मीटर के दायरे से सामने आया है और उसमें भी बलेनो गाड़ी हमें नज़र आ रही है। उस बलेनो गाड़ी में आप देख पा रहे हैं कि बलेनो गाड़ी डिपर भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 100 मीटर के दायरे में वारदात के 1 घंटे पहले वो गाड़ी वहाँ पर क्यों रुकी थी। उसके अलावा देखिए सुल्तानपुरी से हम आपको लगातार प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं, लेकिन एलजी के दफ्तर के बाहर भी देखिए आप किस तरीके से हंगामा हो रहा है। कार्यकर्ता लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक परिवार जिसके पिता का साया तो था ही नहीं उस बेटी पर, वो बेटी अकेले कमाने वाली थी, अब वो भी उस परिवार का हिस्सा नहीं है। परिवार टूट चुका है, रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग कर रहा है। और ऐसे में देखिए एलजी दफ्तर के बाहर भी अब कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन जो है, हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है साफ तौर पर कि इंसाफ होना चाहिए इस परिवार के साथ, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस बीच
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी फांसी दिए जाने की मांग की गई है। तो देखिए अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस अपने तथ्य दे रही है, पुलिस अपने दावे कर रही है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हो या जो लड़की का मोबाइल फ़ोन है वो खंगाला जा रहा है। लास्ट लोकेशन लड़की की क्या थी, वो कहाँ थी, कब फ़ोन बंद हुआ, इसकी भी तफ्तीश जारी है। परिवार कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है, रात 9 बजे के बाद से 10:30 बजे के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसे में आप देखिए बारीकी से ताकि कोई भी तथ्य छूटे ना, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि फिलहाल जो है आप प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर से तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा एलजी दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। क्योंकि देखिए अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। परिवार कह रहा है कि अभी तक एक बार भी जो परिवार है उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी नहीं देखी है। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। तफसील से सिलसिलेवार तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार वाले जो हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो भी थ्योरीज पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं वो उसे नकार रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए ये अभी फ़िलहाल सुबह से ही ये तस्वीरें सुल्तानपुरी थाने के बाहर बनी हुई हैं, जहां पर परिवार वाले लगातार हंगामा कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रही है। एकाएक देखिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती ज़्यादा कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं गेट के बाहर देखिए कितनी भारी तादाद में जो है पुलिस बल उसे तैनात किया गया है। लेकिन देखिए होता क्या है, 31 दिसंबर की रात को कुछ 5 दरिंदे ग्रे कलर की बलेनों में जश्न मनाने के लिए जाते हैं। जश्न मनाते हैं, स्कूटी को धक्का देते हैं, वो लड़की स्कूटी से गिर जाती है। गिरने के बाद उसे 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। पंजाबला इलाके तक उसे घसीटकर वहाँ पर फेंका जाता है। उसके बाद जब चश्मदीद यानी कि जौंती गांव से जब चश्मदीद पुलिस को इत्तलाह करता है 3 से 4 बजे के बीच ये पूरी वारदात होती है। उसके बाद उन 5 दरिंदों को पकड़ा ज़रूर जाता है, पूछताछ ज़रूर हो रही है उनसे, लेकिन आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तथ्य खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल की टीम अभी फ़िलहाल रोहिणी से यहाँ पहुँची थी, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अभी पूरी जांच की है उस स्कूटी की, उस कार में जिसमें वो दरिंदे मौजूद थे, एक्टिवा जिससे वो लड़की गिरी थी, वो कैसे गिरी, क्या कोई साक्ष्य है कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। क्योंकि परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई और एंगल भी हो सकता है और पुलिस इस एंगल को छुपा रही है। लेकिन अब एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची है, साक्ष्य तलाश करके गई है। ब्लड स्टेन्स की बात की जा रही थी कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ ब्लड स्टेन्स हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या लड़की गाड़ी के अंदर थी। हालांकि अब ये सामने आ रहा है कि ब्लड स्टेन्स जो थे वो गाड़ी के सिर्फ बाहर वाले पोर्शन यानी कि शीशे के नीचे वाले पोर्शन में ही मिले हैं। उसके बाद से वो ब्लड स्टेन्स किसके हैं इसकी भी तफ्तीश जारी है। इस बीच ये एंगल भी सामने आ रहा था कि लगातार जो है शराब पीकर वो गाड़ी चला रहे थे और 4 से 5 किलोमीटर तक, क्योंकि उनकी गाड़ी जिस तरीके से आरोपियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि लाउड स्पीकर बहुत तेज़ था और उन्हें पता ही नहीं चला कि गाड़ी के नीचे कौन आ गया है। ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं साफ नहीं हो पाया है कि क्या उन्होंने शराब पी रखी थी। हालांकि ब्लड सैंपल्स जो हैं आरोपियों के ले लिए गए हैं, ब्लड सैंपल्स की भी जांच जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ड्रंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं है, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर की रात थी, पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन इस परिवार के घर में फ़िलहाल मातम पसरा हुआ है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि अब परिवार वालों में गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है, गुस्सा नज़र आ रहा है। परिवार कह रहा है कि इंसाफ होना चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पर आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से जब 31 दिसंबर की रात को ये होता है 3 से 4 बजे के बीच में, एक चश्मदीद भी सामने आता है। दीपक नाम का चश्मदीद है जो जौंती गांव से ताल्लुक़ रखता है। उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 3:11 पर उसने पुलिस को इत्तला की थी कि उसने एक गाड़ी को देखा है, गाड़ी में कुछ है, इस तरह की जानकारी उसने पुलिस को दी। 1 घंटे तक उसने पुलिस वैन का पीछा भी किया, जिसके बाद 4:11 पर पुलिस पहुंची है।
स्पॉट में पहुंचने के बाद पुलिस को डेड बॉडी मिली है उस लड़की की। उसके बाद से जो है तफ्तीश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया, स्कूटी को जब्त कर लिया गया। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम ये जांच करने की कोशिश कर रही थी कि क्या लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद थी या नहीं थी, क्योंकि देखिए ये दावा किया गया है कि ऐसे कोई साक्ष्य जो है फिलहाल मिले नहीं है और फैक्ट्स दर फैक्ट्स जो हैं परतें खुल रही हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया भी आपको तमाम तफसील से ये फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर किस किस एंगल से जांच हो रही है, पुलिस का वर्जन क्या है, परिवार वालों का वर्जन क्या है, किन किन धाराओं के तहत उन 5 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि पूछताछ तो उनसे हो ही रही है। कोर्ट में पेश किया जाएगा, कुछ और पूछताछ में तथ्य सामने आएंगे, उनकी पहचान भी सामने आ चुकी है, वो क्या काम करते हैं ये भी पहचान सामने आ चुकी है। ऐसे में अब परिवार को ये जो थ्योरीज पुलिस की तरफ से दी जा रही है उस पर यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि परिवार वाले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे होंगे, देखिए ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, सुबह से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही थी। गेट बजाने की कोशिश की, कुछ देर पहले यहाँ पर बैठकर भी प्रदर्शन कर रहे थे परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कम से कम जो शव है बेटी का वो भी परिवार ने अब तक देखा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि इस पूरे मामले में पुलिस कहां तक पहुंची है, क्या एंगल जो है वो पुलिस की तरफ से जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस एंगल पर तफ्तीश हो रही है। हालांकि देखिए पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आश्वासन ये दिया जा रहा है या भरोसा दिया जा रहा है कि इंसाफ होगा और जो भी तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं, फिर वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो या जिस तरीके से एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है। अब मेन कड़ी जो है वो है पोस्टमार्टम। जब लड़की का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर उस लड़की के साथ उस दिन रात को हुआ क्या था। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उस रात को क्या हुआ, कितने किलोमीटर तक उसे घसीट कर ले जाया गया। क्योंकि देखिए चश्मदीद तो यही कह रहे हैं कि पीठ में बहुत सारे चोट के निशान मिले। कुछ ऐसे 25 फोटोज़ भी उस डेड बॉडी की ली गई है पुलिस की तरफ से और एफएसएल टीम को वो 25 फोटोज़ भी उस बॉडी के दिए गए हैं, जिसमें पीठ पर स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, माथे पर कुछ चोट के निशान नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे 25 फोटोज़ हैं उस बॉडी के। यही लगातार जो दीपक चश्मदीद हैं उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है। तो एक घुटनों के नीचे चोट आई है क्योंकि ड्रैग करके ले जाया गया, घसीट करके उसको 4 से 5 किलोमीटर तक वो दरिंदे घसीटते रह गए। दिल्ली की सड़कों पर ये दरिंदगी रात भर होती रही। उसके बाद जो पिछला हिस्सा है बॉडी का, लड़की की बॉडी का, वो पूरी तरह से छिल गया है। नग्न अवस्था में वो लड़की मिली है, उसकी बॉडी मिली है, उसके कपड़ों के चिथड़े उड़ गए। परिवार वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है सर्दी का मौसम था, आखिर वो किस तरीके से नग्न अवस्था में वहाँ पर मिली, उसने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, ये भी दावा किया जा रहा है। इस तरीके की थ्योरीज भी सामने आ रही है। देखिए अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने वर्जन्स हैं, लेकिन हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको दोनों ही पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देखिए कोई भी ऐसा पक्ष जो है वो छूटे ना। आपको पुलिस का भी एक एक पक्ष सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो परिवार वाले जो तथ्य सामने रख रहे हैं या जो बात कह रहे हैं, देखिए परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, परिवार फिलहाल टूटा हुआ है और जाहिर सी बात है कि उन्हें गुस्सा आएगा, उन्हें नाराज़गी होगी। और यही वजह है कि इस तरीके से जो भी पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है या जांच आगे बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर संतुष्टि परिवार में नज़र नहीं आ रही। और यही वजह है कि देखिए परिवार जो है यहाँ पर पुलिस थाने के बाहर कम से कम 3 से 4 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहा है और यही मांग की जा रही है कि इंसाफ होना चाहिए। परिवार फिलहाल टूट चुका है क्योंकि देखिए इकलौती वो कमाने वाली थी और इसी तरीके से गुजर बसर करती थी। वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करके वो वापस आ रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोहरे की वजह से सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की हुई आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 लोग हुए घायल। बिहार के बगहा से सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने मारी टक्कर, घायल की गंभीर हालत में इलाज जारी। झारखंड के कोडरमा में नए साल का जश्न मनाने जा रही गाड़ी पलटी, हादसे में 3 की मौत, गाड़ी का ड्राइवर घायल। कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर जश्न मनाते डैम से कांको जा रहे थे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वीडियो दिखाकर लड़कों को आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करने वाले आतंकी अजहरुद्दीन पकड़ा गया। गुजरात के राजकोट में जैन समाज की रैली, झारखंड के सम्मेद शिखर की देखिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है। हमारी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए थी सुबह से, कंजावाला से हम यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद क्योंकि एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी, लेकिन एकाएक आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है या यूँ कहे प्रदर्शन जो है वो परिवार वालों का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और पुलिस देखिए आप, पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई है, करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो परिवार वाले थे, अब देखिए आप गेट के बाहर से फिलहाल परिवार वालों को हटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए वो हंगामा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये आप पुलिस वाले आपको नजर आ रहे होंगे, सबको हटाया जा रहा है फिलहाल, यहाँ से मूव करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए पूरी सड़क पूरी तरह आप देखिए, ये आधा किलोमीटर तक अगर आप सड़क देख पा रहे होंगे, आपको सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं, जाम नजर आ रहा है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, लोग यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं, परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये देखिए तितर बितर कर रही है भीड़ को पुलिस, फिलहाल आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए अब एफएसएल की टीम तो यहाँ से जा चुकी है, उन्होंने स्कूटी की भी तफ्तीश कर ली है, क्योंकि कार भी अंदर थी, जिस कार में वो दरिंदे बैठे हुए थे वो जांच भी एफएसएल की टीम से की जा चुकी है। ऐसे में अब देखिए, ये अभी फिलहाल आपको थाने के बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ आपको खाकी नज़र आ रही है। हालांकि परिवार वालों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, हंगामा ज़रूर किया जा रहा है, वो उनकी तरफ से इंसाफ की मांग ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल तितर बितर कर दिया गया है। तमाम लोगों को यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंसाफ होगा। ये देखिए परिवार वाले कुछ पुलिस वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए थोड़ा सा सुचारू रूप से यहाँ पर जो है मेन रास्ते से ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू हो गया है, लेकिन 3 से 4 घंटे की ये तस्वीरें जो हैं परिवार वालों की यहाँ पर सुल्तानपुर थाने के सामने से नजर आई। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था, और ऐसे में अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। हमने आपको एलजी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है। और अभी फ़िलहाल जो है परिवार वाले यहाँ से जा चुके हैं। कुछ ये देखिए रास्ते के बीच आपको कुछ भीड़ नज़र आएगी, यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है, समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम इत्तेफाक नहीं रखते, पुलिस जो भी थ्योरीज दे रही है, लेकिन इस बीच देखिए पुलिस अपनी जांच जो है वो आगे कर रही है, और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी, ये कहे वो सच सामने आ जाएगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। जब स्कूटी से लड़की गिरी, उसके बाद उसे 4-5 किलोमीटर जब घसीटा गया, तो उसके बाद क्या हुआ क्योंकि देखिए बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज जो हैं छन छन कर सामने आ रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज सुल्तानपुरी से कंजावाला की तरफ मुड़ते हुए वो दरिंदे नज़र आ रहे हैं, उनकी गाड़ी नज़र आ रही है, उस गाड़ी में आपको वो बॉडी जो है लड़की की वो भी नज़र आ रही होगी, एक कुत्ता है वो भौंकता हुआ नज़र आ रहा है। वो पहली सीसीटीवी फुटेज है 3:45 की बताई जा रही है। उसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज वारदात यानी कि कंजावाला जहां पर स्पॉट पर डेड बॉडी मिली है उसके पास के 100 मीटर दायरे से पहले, यानी कि 1 घंटे पहले की वो सीसीटीवी फुटेज बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी डिपर भी मार रहे हैं। इस बात की भी जांच होगी कि आरोपी वहां पर कर क्या रहे थे 1 घंटे पहले, उस जगह पर क्या कर रहे थे, उस रात के अंधेरे में क्या कर रहे थे, 3 से 4 बजे के बीच में क्या कर रहे थे। और जब चश्मदीद जौनती गाँव का जो चश्मदीद है, जब उसने उसको देखा तो उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए बड़ी तादाद में जो पुलिस वाले इधर उधर तमाम मीडिया कर्मियों को भी कर रहे हैं, परिवार वालों को भी कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ी तादाद में अब जो है जो पुलिस बल है वो आपको फिलहाल पुलिस थाने के सामने नज़र आएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला ये सवाल है कि क्या उस रात वो जो दरिंदे उस गाड़ी में बैठे हुए थे, क्या उन्होंने शराब पी रखी थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्लड सैंपल्स ले लिए गए हैं, ब्लड सैंपल्स की जांच होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या उन्होंने उस रात को शराब पी थी, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि नशे के धुत में वो ड्राइविंग कर रहे थे। उनकी तरफ आरोपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था, गाड़ी में इतनी तेज़ वॉल्यूम से गाने चल रहे थे कि हमें पता ही नहीं कि हमारी गाड़ी के नीचे कौन है। आप देखिए SHO यहाँ से फिलहाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए FSL की टीम भी
निकल चुकी है। अब लगातार जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। जवाब तो दे जाइए। लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी इस पूरे मामले के बाद। क्योंकि देखिए, नए साल पर दिल्ली एक बार फिर से दागदार हुई है। शर्मिंदगी का दाग एक बार फिर से दिल्ली के दामन पर लगा है। ऐसे में जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करनी होगी। परिवार गुस्से में है, परिवार तड़प रहा है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। क्योंकि यहाँ देखिए, अरमानों की मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इंसानियत की मौत हुई है और मौत इस परिवार के अरमानों की भी हुई है। क्योंकि वो परिवार जो सिर्फ उस लड़की की वजह से चलता था। क्योंकि देखिए, परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं था। ऐसे में अब परिवार का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ परिवार वाले रोते बिलखते यहाँ नज़र आएंगे, कुछ आपको रास्ते के उस तरफ नज़र आएंगे। तो ऐसे में देखिए, अब जांच का दायरा तो पुलिस बढ़ा ही रही है। अब एफएसएल की टीम ने क्या कुछ खंगाला है अंदर ब्लड स्टेन्स के मामले में, क्या वो साक्ष्य जुटा पाई है कि लड़की क्या गाड़ी के अंदर थी। हालांकि देखिए, इस थ्योरी को बिल्कुल पुलिस नकार रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। फेटल एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद लड़की को घसीटा गया 4 से 5 किलोमीटर और उसके बाद कंझावला में उसकी डेड बॉडी गिर गई। ये जो है पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है इस पूरे मामले में। देखिए, कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस जो है अपना वर्जन दे रही है, परिवार वाले अपने वर्जन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, माँ की तरफ से जब प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी सुबह उन्होंने परिवार वालों से बातचीत की थी, या आनंद जो मेरे सहयोगी लगातार पुलिस का वर्जन आपको बता रहे हैं। प्रियंका ने जब परिवार वालों से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि 2.5 घंटे हमें उन रास्तों पर घुमाती रही पुलिस, लेकिन एक बार भी अपनी बेटी की डेड बॉडी या शक्ल नहीं दिखाई परिवार वालों को। इसलिए नाराज़गी परिवार वालों की है। जब आनंद ने ये सवाल पुलिस वालों से किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन जो सवाल परिवार उठा रहा है, फिर वो क्या शराब पी थी उन लड़कों ने, उस बारे में ब्लड सैंपल्स ले लिए गए हैं, वो भी तफ्तीश जारी है। इसके अलावा कितने किलोमीटर तक घसीटा गया है, क्योंकि देखिए, जो 25 तस्वीरें पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह से छिल गया है। कपड़े जो है वो तितर बितर हो गए, उनके चिथड़े निकल गए हैं। तो ऐसे में देखिए आप, एक वर्जन पुलिस का, एक वर्जन परिवार वालों का, और तथ्य क्या कुछ है इस पूरे मामले के वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी यही है कि फैक्ट्स जो है वो सामने आए, और यही वजह है कि अब जो ये मामला तूल पकड़ता ज़रूर जा रहा है, लेकिन इंसाफ की गुहार लगातार परिवार वालों की तरफ से। और क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ये सवाल बरकरार है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर करारा पलटवार कर दिया है। जी हां, रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क और मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक किए हैं। यूक्रेन ने इस हमले में कई रूस के सैनिकों की मौत का दावा किया है। मारियोपोल और डोनेट्स्क वो इलाके जहां पर भीषण नरसंहार रशिया की ओर से किया गया था। एक बार फिर से यहीं पर रूस के सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की गई और अब की बार ये गोलीबारी यूक्रेन की ओर से की गई। रूस यूक्रेन के बीच 2022 में छिड़ी जंग 2023 में भी जारी। अमेरिका की सरपरस्ती में रूस को आंखें दिखा रहे ज़ेलेंस्की पर पुतिन का गुस्सा ऐसा कि पिछले साल 24 फरवरी से अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब रूस के विनाशकारी हथियारों से यूक्रेन दहला ना। पुतिन ने यूक्रेन को क्रिसमस के दिन भी दहलाया और साल के आखिरी दिन भी नहीं बख्शा। पुतिन ने अब तक का सबसे भीषण हमला 29 दिसंबर को किया था। इस बीच नए साल में ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पहला पलटवार किया, ऐसा पलटवार कि रूसी खेमे में अफरा तफरी मच गई है। नए साल में यूक्रेनी फौज ने अपनी जमीन पर कब्जा किए बैठे रूस के ठिकानों पर बेहद सदा हुआ हमला किया। रूस के कब्जे वाले मारियोपोल और डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं।
यूक्रेन का दावा है कि डोनेस्क के मकीवका शहर में मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों पर उसके जवानों ने अचानक हमले किए, जहां आर्मी क्वार्टर्स में मौजूद कई रूसी सैनिक यूक्रेन की फौज की गोलियों के शिकार बने। यूक्रेन की फौज यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर घात लगाकर हमले बोल रही है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के जिन 4 राज्यों पर जनमत संग्रह के जरिए कब्जे का दावा करता है, उन चारों राज्यों में करीब आधा इलाका यूक्रेनी फौज ने वापस छीन लिया। बाकी के लिए यूक्रेनी फौज गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रही, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिल रही है। यूक्रेन रूस की जंग अब डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में सिमट कर रह गई, जहां कब्जा जमाए बैठे रूस के इन राज्यों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने में जुटा है, तो वहीं यूक्रेन अपने चारों राज्यों को रूस के कब्जे से हर कीमत पर छीनने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में पुतिन को उनकी उम्मीद से ज्यादा चुनौती मिल रही है। विदेशी हथियारों के दम पर यूक्रेनी फौज ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया है, और जिन इलाकों में रूस ने लड़ाई के कुछ ही हफ्तों के बाद कब्जा कर लिया था, उन इलाकों में ज़ेलेंस्की के जाबाज यूक्रेनी झंडा फहराकर रूस के वर्चस्व को ललकार रहे हैं। और रशिया यूक्रेन बैटलग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के 5 शहरों को रूस ने निशाना बनाया। इस दौरान कीव पर भी रूस ने हवाई हमले किए, और जिससे बताया जा रहा है नए साल पर यूक्रेन में अफरा तफरी मच चुकी है। बच गया परमाणु युद्ध का साय। कीव में कयामत के 700 घंटे। पुतिन को माफ नहीं करेंगे ज़ेलेंस्की। किसके पास है जंग जीतने का चमत्कारी फॉर्मूला? ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी, 2023 में हार जाएंगे पुतिन। इकतीस दिसंबर 2022 की रात से लेकर 1 जनवरी 2023 की सुबह तक रूस की फौजों ने यूक्रेन पर इतने भयानक हमले किए हैं कि पूरा यूक्रेन युद्ध के सायरनों से गूंज रहा है। कीव पर जिस तरह से पुतिन की फौज भयानक हमले कर रही है, उसने कीव में मौत का तांडव मचा दिया है।
24 फरवरी 2022 से लेकर आज तक रूस ने एक दिन भी नहीं छोड़ा है जब उसने यूक्रेन पर भयानक हमले न किए हों। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो साफ कह दिया है कि पुतिन जिस खूंखार तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं उसके लिए पुतिन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। खास तौर से नए साल के मौके पर भी रूस की रॉकेट और मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन पर मिसाइलों और रॉकेट्स की बरसात कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस की फौज यूक्रेन पर इसलिए भी नए साल में घातक हमले कर रही है ताकि यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। पुतिन अपनी तरफ से साफ संदेश देना चाहते हैं कि साल नया हो या पुराना, रूस के हमले तेज और तेज होते जाएंगे। 31 दिसंबर 2022 की सुबह से लेकर 1 जनवरी 2023 की सुबह तक रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के 5 शहरों पर भयानक हवाई हमले किए। रूस के लड़ाकू जेट्स ने भारी बमों और मिसाइलों का हमले में इस्तेमाल किया है। रूस के हवाई हमले में कीव शहर कांपने लगा। जबरदस्त 10 धमाकों से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन हमलों में जापान के एक पत्रकार समेत 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। На том свете он в этих склянках жил, щоб жрав їх і склянками, ви знаєте, ходив туди. Скільки людей нічого, а дітей на соловку таку робить. А нам желаю в Україні, щоб всі перемогли, дождались Нового року стріли, і щоб в слідчому году не було тієї гадості, щоб не стріляли, людей не вбивали. कीव में पिछले 3 दिनों से मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से रूस हमले कर रहा है। कीव इलाके के गवर्नर ओलेस्की कोलेबा के मुताबिक रूस मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए रूस हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मिकोलाइव और पश्चिमी शहर खेमलंस्की में भयानक जंग चल रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यूक्रेन की जनता बंकर में छिपने को मजबूर हो गई है। आत्मघाती ड्रोन, घातक मिसाइलों के हमले यूक्रेन के लिए मौत का अग्निकुंड बनते जा रहे हैं। С мужем, и нас волной откинуло в коридор, просто волной. Мы очутились в коридоре, не поняли как. Повылетали все окна, вся стена отошла, нету живого окна. Все в балкон, ничего нету. Мы остались чудом живые, не знаю как. हैरानी की बात तो ये है कि जब नाटो और यूक्रेन को लग रहा था कि रूस के पास मिसाइलें और रॉकेट खत्म हो गए हैं, तो ठीक उसके उलट पुतिन के रूस ने पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की राजधानी कीव और दर्जन भर शहरों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरे यूक्रेन पर कयामत टूट पड़ी है। पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन में हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए और इसलिए 3 दिसंबर से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन का खाना पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक ले। दिसंबर 2022 से अभी तक ना तो अमेरिका ने कोई नया घातक हथियार यूक्रेन को दिया है और ना ही नाटो कोई ऐसा मिशन शुरू कर पाया है जिससे पुतिन को यूक्रेन में रोका जा सके। पिछले 3 दिनों से पुतिन ने रूस की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन रॉकेट के पुजारी बन चुके हैं और रूस खुद को रॉकेट युद्ध का देवता समझ बैठा है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर बंकर में छिपे बैठे ज़ेलेंस्की किस दम पर दावा कर रहे हैं कि नए साल
2023 में यूक्रेन रूस को हरा देगा और जंग पर उतारू पुतिन बुरी तरह से रूस को हारता हुआ देखेंगे। क्या वाकई में अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों ने यूक्रेन में घातक हथियार पहुंचा दिए हैं और यूक्रेन को जंग जिता देंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की के बयानों को देखकर साफ लगता है कि ज़ेलेंस्की वास्तविकता से ज्यादा भावुक बयानों का सहारा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन 24 फरवरी 2022 से ही रूस से युद्ध जीत रहा है और नए साल 2023 में रूस यूक्रेन से जंग में बुरी तरह से हार जाएगा। 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили у себе, у свої сили. Збройні сили України. Розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС. Всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма, наші воїни. ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने के लाख दावे कर लें, लेकिन रूस ने पिछले एक हफ्ते में ही सैकड़ों मिसाइलों से यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। राजधानी कीव पर तो पुतिन कुछ ज्यादा ही खूंखार है। कीव की एक एक ईंट यूक्रेन के हर सैनिक दस्ते पर रूस के घातक हथियार मौत बनकर टूट रहे हैं। रूस कीव का हाल बख्मुत शहर की तरह कर देना चाहता है, जहां की 70,000 की आबादी रूसी हमले के बाद गायब हो गई है। पूरे बख्मुत में मौत का सन्नाटा साफ देखा जा सकता है। नाटो और अमेरिका के दम पर जंग लड़ने वाला यूक्रेन आखिर चाहता क्या है? क्या ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस को सीधी टक्कर देने के लिए अमेरिका के साथ नाटो के 30 देश रूस के ऊपर हमला करेंगे? जानकारों के मुताबिक ऐसा कभी नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पुतिन परमाणु बमों के हमलों से अमेरिका और यूरोप को भस्म कर देंगे। नाटो के कुछ अधिकारियों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर जिस भयानक तरीके से हमला कर रहा है वो साफ दिखाता है कि रूस अभी भी बेहद ताकतवर है और उसके पास हथियारों की बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। रूस की मिसाइल और तोपखाने की ताकत से ज़ेलेंस्की तक कांपते हैं। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। Рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. Что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит, никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में 700 बार युद्ध के सायरन बजाए जा चुके हैं, जो साफ दिखाता है कि रूस के लिए कीव कितना खास टारगेट है। पुतिन भी जानते हैं कि एक बार अगर कीव पर रूस पूरी ताकत से हमला करके कब्जा कर लेगा तो फिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को घुटनों पर लाएंगे। कीव पर कब्जा होने के बाद दुनिया में संदेश जाएगा कि यूक्रेन में अमेरिका और नाटो से जुड़े 30 देशों की हार हो गई। पुतिन कीव पर कब्जा करके ये भी दिखाना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों के एक से बढ़कर एक घातक हथियार भी रूस को रोक नहीं पाए। इसीलिए पुतिन का रूस कीव और उसके आसपास के शहरों पर दिन रात हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि साल 2023 में जंग यूक्रेन जीतता है या फिर रूस। मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया। हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे।
और अब बात तुनिशा केस की, जहां पर परिवार वर्सेस परिवार की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, तुनिशा मौत मामले में आरोपी शिजान खान का परिवार पहली बार सामने आया है। शिजान की मां और बहनों ने तुनिशा की मां के सभी आरोपों को गलत बताया। जी और आपको बता दें कि पहली बार शिजान खान का परिवार सामने आया है। शिजान के परिवार ने तुनिशा की मां की ओर से लगाए गए धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज कर दिया। शिजान के परिवार ने यह भी कहा कि तुनिशा पर शिजान ने कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया। तो तुनिशा और शिजान को लेकर जिस तरीके से लगातार तुनिशा की मां ये आरोप लगा रही थी कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है, बुर्का और हिजाब पहनने के लिए शिजान दबाव डालता था, यहां तक कि उर्दू सीखने के लिए भी उसे प्रेशराइज किया जाता था। इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताता हुआ पूरा परिवार शिजान का और ये कहता हुआ कि लगातार मां जो कि पल पल की अपडेट अपनी बेटी से लेती थी, लेकिन प्यार नहीं करती थी। बेटी और मां के बीच में बहुत बड़ा एक गैप था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहती थी। और हमने भी कई बार तुनिशा की मां से कहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेली महसूस कर रही है, उसे प्यार की जरूरत है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी किया गया उनकी मां की तरफ से। रासा शिजान के परिवार ने एक और आरोप लगाया कि दोनों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे थे और तुनिशा की मां ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी शिजान खान से पूछताछ चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तुनिशा और शिजान खान के परिवार वाले आमने सामने भी आ चुके हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। मामले में मुख्य आरोपी एक्टर शिजान खान से पूछताछ कर रही है तो वहीं सबूत तलाश रही है। लेकिन अब तुनिशा और शिजान के परिवार वाले आमने सामने आ गए हैं। पहले तुनिशा के परिवार ने शिजान पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब शिजान के परिवार ने उन आरोपों का जवाब दिया है। तुनिशा की मौत मिस्ट्री पर आर पार, आरोपों पर परिवार वर्सेस परिवार। 24 दिसंबर को जब तुनिशा शर्मा की मौत की खबर सामने आई थी तो हड़कंप मच गया था। तुनिशा के को स्टार शिजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच तुनिशा के परिवार एक के बाद एक कई आरोप शिजान पर लगाए थे, जिसमें तुनिशा को धोखा देने का आरोप लगा था। शिजान ने दिया तुनिशा को धोखा। घटना के बाद से ही लगातार शिजान खान पर आरोप लग रहा है कि उसके किसी और लड़की के साथ संबंध थे, जिसकी जानकारी तुनिशा को हो गई थी और इसको लेकर झगड़ा भी हो गया था। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। पुलिस को भी शिजान खान के मोबाइल से एक लड़की की डिटेल मिली थी, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि वो शिजान खान की गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब शिजान खान के परिवार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। इतनी सारी भाषाएं हैं तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। तुनिशा की मां ने शिजान पर आरोप लगाया था कि वो लगातार तुनिशा पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था। तो वहीं अब शिजान खान के परिवार ने जवाब दिया है कि तुनिशा पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? यही नहीं,
शिजान खान और तुनिशा की जिस फोटो को लेकर दावा किया जा रहा था कि शिजान के कहने पर तुनिशा ने बुर्का पहना, उसको लेकर भी शिजान के परिवार ने दावा किया है। ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है। शिजान ने तुनिशा से बदसलूकी की। तुनिशा के परिवार की तरफ से शिजान पर आरोप लगा था कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में था और इसकी जानकारी तुनिशा को हुई थी, जिसके बाद सेट पर ही शिजान ने तुनिशा को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं इन आरोपों को शिजान के परिवार ने खारिज कर दिया। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। वहीं शिजान के परिवार की तरफ से उल्टा तुनिशा के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि तुनिशा पर लगातार उसके घर वाले दबाव डाल रहे थे, जबकि वो शिजान के साथ बेहद खुश थी। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है। एक तरफ पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ तुनिशा और शिजान के परिवार वाले आमने सामने आ गए हैं। मौत की इस मिस्ट्री को परिवार के आरोपों ने और उलझा कर रख दिया है, तो वहीं पुलिस एक एक तथ्य को खंगालने में जुटी है।